जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे से यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो आशा करता हूं कि आप सभी भी श्याम जी की कृपा से अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं सुबह सुबह अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो शेयर किया था रील में, तो आपने देखा होगा। तो अभी भी मैं इस वीडियो के साथ साथ में उसकी क्लिप चलाऊँगा, तो जो कहीं मुझे फेसबुक से मिला है। तो आप सब ने भी देखा होगा, आज काफ़ी वायरल हो रहा है। गौ माता का है वीडियो है वो, कि बर्फ़ में गौ माता किस तरह से मतलब फिसल रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आज के इंसान को क्या हो गया है, कि किस तरह से लोगों ने गौ माता को बेघर कर दिया है। और लोग चाहते हैं कि बारिश हो, और हर बंदा यही मतलब कह रहे हैं आजकल की बारिश नहीं हो रही है, बर्फबारी नहीं हो रही है। तो बेमौसमी बारिश हो रही है, जो मतलब चाहिए नहीं होती है बारिश, तब होती है। तो इसका ये भी एक कारण हो सकता है। तो अगर आप सभी मानते हैं कि हमने जैसे गौ माता को, गौवंशों को किस तरह से बेघर कर दिया है, तो ऐसी सर्दियों में गौ माता बेचारी कहाँ जाएगी ऐसी ठंड में? तो उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। तो वैसे तो काफ़ी सारी सरकार ने गौशालाएं भी खोल रखी हैं, और कुछ प्राइवेट गौशाला भी है, जैसी हमारी गौशाला है। तो हम सभी लोग अपनी अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि गौ माता को मतलब स्थान मिल सके, हम उन्हें उनका ख्याल रख सकें। लेकिन जितनी भी गौशालाएं खुल रही हैं हर जगह, ये गौ माता रोड पे फिर भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये मतलब क्या कारण हो सकता है? ये हम लोग ही है, हम में से ही है, जो हम लोग अपने आप को सभी लोग सनातनी मानते हैं, सभी गौ माता को वैसे तो पूजा करते हैं। लेकिन जब तक अपना मतलब होता है, दूध पीना होता है, तब तक तो हम गौ माता की खूब सेवा करते हैं। जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती है, या फिर किसी कारणवश उनके यूज़ की नहीं रहती है, तो वो लोग उन्हें रोड पे छोड़ देते हैं। तो इसका एक क्या कारण है, आप खुद समझ सकते हैं। तो इसके साथ साथ कुछ ज्ञानी लोग भी होते हैं, तो जो अक्सर इस तरह से बात करते हैं कि भाई इतनी सारी गौशालाएं खुली हैं, सरकार क्या कर रही हैं, गौशाला वाले क्या कर रहे हैं, गौ मतलब उनका कार्य है। जैसे हम हमारी गौशाला है, तो हमारा कार्य है कि हम हर गौ माता को रोड से उठाएं। तो चलो माना, सरकार गौशालाएं भी खोल रही हैं, और हम लोग भी अपने उससे कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता को मतलब आश्रय मिल सके। लेकिन रोड पे आ कहाँ से रही है? सबसे बड़ी बात ये है। मैं उन ज्ञानी लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो इस तरह से कहते हैं कि भी रोड पे गौ माता है, तो इनकी जिम्मेदारी सरकार की है या गौशाला वालों की है। तो मैं उन ज्ञानी सज्जनों से ये कहना चाहता हूँ कि चलो, हम लोग तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो सिर्फ ज्ञान बांटने का कार्य कर रहे हैं। तो आपने कभी कोशिश की है कहीं किसी गौशाला में जाएं, या वहाँ विज़िट करें, वहाँ पे हम उनके लिए कोई दान चारा दें या कुछ भी करें, उसके लिए गौशाला की हेल्प करें? कोई नहीं करने वाला। तो चलो वो भी छोड़ो बात। सबसे बड़ी बात यह है कि गौ माताएं रोड पे आ कहाँ से रही है? तो ये सरकार तो नहीं भेज रही है, ना ही कोई गौशाला वाले भेज रहे हैं। तो ये तो हम लोग ही हैं ना, जो आम इंसान, आम जनता, जो पहले तो गौवंशों को यूज़ करते हैं। जैसे या तो कोई बछड़ा हो जाता है, तो उससे भी हम बैल या बछड़े को रोड पे छोड़ देते हैं, हमारे काम का नहीं है। या कोई गौ माता बूढ़ी हो जाती है, मतलब दूध देना बंद कर देती है, उसे भी हम रोड पे छोड़ देते हैं। तो बात यह है। तो इसीलिए मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा ज्ञान बांटने से अच्छा है कि आप एक दूसरे का सहयोग करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गौ माता को अपने पास ही रखें। अगर बूढ़ी हो जाती है तो उसकी सेवा करें जब तक वो ज़िंदा है, उसे रोड पे ना छोड़ें, ठीक है? अगर कहीं रोड पे कोई गौ माता मिल भी जाती है, ला सकते हैं, हम उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। लेकिन हमारे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर रोड की हर गौ माता को अपने पास लाएं, क्योंकि हमारे हर गौशाला की अपनी कैपेसिटी होती है। कि जैसे कि हमारे पास शेड है, तो किसी के पास 50 गौ माता के लाइक शेड है, किसी के पास 60 के लाइक शेड है, और किसी के पास 100 लाइक मतलब। तो आप सभी ये मान सकते हैं कि जैसे हमारी गौशाला है, तो हमारी गौशाला में 60-70 गौ माता ही रह सकती है। ज़बरदस्ती हमने अभी 75 रखी है, हमारे पास 75 है, तो उससे ज़्यादा हमारे पास भी अब कैपेसिटी नहीं है।
तो अगर हमारे पास आप लोग कहते हैं कि हम रोड से और गौ माता को लेके आएँ, तो हम तो लाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी हमारे पास जगह की कमी है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसीलिए कैपेसिटी का भी मेन होता है कि किस गौशाला की कितनी कैपेसिटी है, कितनी गौ माताएँ वहाँ रह सकती है। तो ये भी कारण है कि हर गौ माता को गौशाला में लाना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम सर्दियों में तो हम कोशिश कर हम हर गौ माता को अपनी गौशाला में लेके आएँ। तो इसके साथ साथ ही मैं सभी ज्ञानी सज्जनों को ये भी कहना चाहता हूँ जो ज़्यादा ज्ञान इधर उधर बांटते हैं कि आप ज्ञान बांटने से अच्छा है कि अगर आपको कोई गौ माता या कोई गौवंश रोड पे नज़र आता है तो आप उसे हमारी गौशाला तक ले आइए, हम उसे रखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि हमारे पास भी अब गाड़ी वगैरह की सुविधा नहीं है कि हम हर गौ माता को कहीं से उठा के लाएँ। तो आप निसंकोच होकर हमारी गौशाला में आएँ और कहीं भी आपको रोड में मिलता है तो हम उसे एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार हैं। ये आप ये वीडियो देख सकते हैं, मैं अभी आपको साइड में दिखाता हूँ कि किस तरह से गौ माता के हाल हो चुके हैं आज की डेट में। तो गौ माता के बारे में मतलब सोचने वाला कोई भी नहीं है, सब लोग ही अपने अपने कार्यों में बिजी हैं और बस यही ज्ञान बांटेंगे कि भी सरकार क्या कर रही है, इतनी सारी गौशालाएं खुल रही हैं तो गौशाला वाले क्या कर रहे हैं। गौशाला वाले तो अपनी ओर से कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ, तो क्योंकि जितनी हर गौशाला की कैपेसिटी है, कहीं भी गौशाला है तो वहाँ पे उतनी गौ माता को रखा जा रहा है। लेकिन गौ माताएं और बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है, मतलब रोड पे इतनी गौ माताएं आ रही है कि कह नहीं सकते, मतलब पता नहीं कहाँ से आ रही है। हमें भी ये समझ नहीं आता। जैसे हमारा यही रोड है बद्रहास से शिलोन कैंची तक रोड है, तो हम हर बार गौ माता को यहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं कि हम उन्हें अपनी गौशाला में ले जाएं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हर बार हफ्ते के बाद 8-10 गौ माताएं और पैदा हो जाती है और पता नहीं कौन इन्हें यहाँ पे छोड़ जाता है, ये समझ से बाहर है। तो इसीलिए मतलब एक दूसरे का सहयोग करें और हमारी भी मदद करें। मदद का मतलब ये नहीं है कि आप हमें किसी के पैसे की ज़रूरत है। मदद ये है कि आप किसी भी रूप में हमारी मदद कर सकते हैं। कोई गौ माता आपको रोड पर मिलती है तो आप उन्हें हमारी गौशाला तक छोड़ सकते हैं, या हमें जैसे आजकल चारे की आवश्यकता है तो आप हमें चारा या फीड चोकर की मदद कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मदद करेंगी और साथ ही साथ जिससे हमारा मतलब आत्मबल भी बढ़ेगा अगर हमारी मदद के लिए लोग आगे आएंगे। लेकिन अगर इस तरह से मतलब क्रिटिसिज्म करेंगे पीठ पीछे कि भाई गौशाला वाले क्या कर रहे हैं, गौशाला की ड्यूटी है तो ऐसा वैसा, तो हमारा भी आत्मबल मनोबल कमज़ोर हो जाता है। तो इसीलिए सभी हमारी मदद करें और साथ ही साथ हम यही प्रार्थना करते हैं अपने स्थानीय देवता साहब डुबाकन से और अपने इष्ट देव देवता पलथान शोली से कि सभी पे कृपा बनी रहे और सभी को सद्बुद्धि आए और श्याम जी की कृपा सब पे बरसे और कोई भी गौ माता रोड पे ना रहे। हमारी तो यही कोशिश है। अभी हम और भी शेड का निर्माण करने जा रहे हैं श्याम जी की कृपा से और अपने स्थानीय देवी देवताओं की कृपा से कि हम गौ माता के लिए और कुछ कर सकें और मतलब काफ़ी सारी 100, 200, 300 जितनी भी गौ माता हमारे पास आ सके, मतलब आ जाए। तो इसलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय माता दी, जय श्री श्याम।